बहुत समय पहले सौराष्ट्र, जो आज गुजरात के नाम से जाना जाता है, वहाँ एक राजा हुआ करता था। राजा हेमराज। उसका राज्य समृद्ध था, जनता खुश थी, परंतु हेमराज की सिर्फ एक ही चिंता थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, परंतु जब ज्योतिषी ने उस बालक की कुंडली देखी तो सन्नाटा छा गया। ज्योतिषी ने धीमे स्वर में कहा, राजन, ये बालक 16 वर्ष का होते ही सांप देखकर मर जाएगा। ये उसकी नियति में लिखा है। राजा की आंखों में आंसू निकल आए। राजा ने अपने पुत्र का नाम धनवंतरी रखा, और संयोग से ये वही नाम है जो आगे चलकर भगवान विष्णु के नाम से अमर हुआ। धनवंतरी अब बड़ा होने लगा। वो बुद्धिमान, दयालु और अत्यंत सुंदर था। राजा ने उसे बाहरी दुनिया से दूर महल की 4 दीवारी में पाला। ना जंगल, ना नदी, ना विषधर का नाम तक सुनने दिया। परंतु विधि के विधान से कौन बचा है। एक दिन जब धनवंतरी 16 वर्ष के द्वार पर था, उसने राजा से कहा, पिताश्री, मैं अपनी किस्मत से भागना नहीं चाहता। मैं जीना चाहता हूँ, पर भय से नहीं। राजा ने उसे गले लगाया। उस रात पूरा महल मौन था, जैसे समय स्वयं ठहर गया हो। उस दिन कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी थी, वही दिन जो आगे चलकर धनतेरस कहलाया। राजकुमार धनवंतरी अपने कमरे में बैठा था। उसने अपने चारों ओर दीपक जलाए। 100 दीपक, हजारों दीपक, हर तरफ उजाला। उसने दरवाजे पर चमकते हुए चांदी के सिक्के रखे, चारों ओर दीपक सजाए, और कहा, यदि मृत्यु आए भी तो उसे मेरे प्रकाश से डरना होगा। मैं अंधेरे में नहीं मरूंगा। रात गहराई। आकाश में यमराज के दूत प्रकट हुए, काले वस्त्रों में लिपटे, नियति के आदेश में बंधे। एक दूत बोला, ये वही राजकुमार है जिसकी मृत्यु आज होनी है। और जब उसने कक्ष के भीतर झांका तो दीपकों की चमकती हुई रोशनी में राजकुमार मुस्कुराते हुए ध्यान कर रहा था। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि आस्था थी। अचानक कमरे में एक अद्भुत प्रकाश फैला। दीवारें सोने सी चमक उठी, और वहां स्वयं यमराज प्रकट हुए। उन्होंने देखा, एक बालक हाथ जोड़कर दीपों के बीच बैठा है। उसके चारों ओर सोने चांदी के सिक्के, दीप और नई वस्तु रखी है। यमराज ने कहा, राजकुमार, तुम्हारे जीवन की लौ बुझने का समय आ गया है। धनवंतरी मुस्कुराया और बोला, हे यमदेव, मैं आपकी प्रतीक्षा में था, पर देखिए, इस बार मैं अंधेरे में नहीं हूँ। यदि मुझे जाना भी है तो इसी प्रकाश के साथ जाऊंगा। यमराज उसकी शक्ति देख अचंभित हुए। उन्होंने पूछा, तुम्हें मृत्यु से भय नहीं? धनवंतरी ने कहा, मैं मृत्यु से क्यों डरूं, जब मैं जीवन को पूरी रोशनी से जी चुका हूँ। मेरा उद्देश्य अब भय नहीं, बल्कि इस दीपक की लौ की तरह अमर होना है। यमराज उस बालक की भक्ति और प्रकाश से प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी नजरें झुकाई और कहा, हे बालक, आज मैं तेरी आत्मा लेने आया था, पर तेरी आस्था ने मुझे रोक दिया। तेरी ये रात अमर होगी। इस रात हर घर में दीपक जलेंगे, ताकि कोई भी भय से ना मरे। फिर यमराज ने आदेश दिया, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन मनुष्य दीपक जलाएगा, धन खरीदेगा और अपने घर में उजाला करेगा, ताकि उसकी आयु लंबी हो। यमराज ने आशीर्वाद दिया और कहा, आज से ये दिन तेरे नाम पर धनतेरस कहलाएगा। धन यानी प्रकाश, समृद्धि और जीवन का मूल्य। तेरस यानी त्रयोदशी, वो तिथि जिसने मृत्यु को भी झुकाया। यहीं से शुरू हुआ धनतेरस का पर्व। लोग इस दिन दीप जलाकर यमराज का स्वागत नहीं, बल्कि विजय का उत्सव मनाते हैं। ये वो दिन है जब लोग दीप जलाकर यमराज को याद करते हैं, ताकि उसका परिवार सुखी रहे। भगवान धनवंतरी की पूजा होती है, जिसने अमृतत्व लेकर संसार में आयु और आयोग्य का वरदान दिया। राजकुमार धनवंतरी की इस कथा के बाद यमराज ने आदेश दिया, हर वर्ष इस दिन संध्या के समय घर के द्वार पर दीपक जलाएंगे। वो दीपक मृत्यु को नहीं, बल्कि जीवन की ज्योति को समर्पित होगा। इसलिए हर बार आज भी लोग अपने घर के बाहर दक्षिण दिशा में दीपक जलाते हैं और कहते हैं, हे यमदेव, ये दीपक आपके लिए है।
आप हमारी रक्षा करें और हमारे घर में शांति बनाए रखें। दोस्तों, आपको और आपके परिवार को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।